उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में 14वीं गाथा में सम्यक के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में आया है जीव और अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 9 तत्वभूत सार हैं। 15वीं गाथा में आया जो तीर्थंकर परमात्मा ने जैसा इनका स्वरूप फरमाया है उपदेश पूर्वक भाव से उन पर श्रद्धा करता है, उसे सम्यक कहा है। यहाँ भाव पूर्वक श्रद्धा, इसका श्रद्धांत यह जीव है, यह अजीव है। मूल तो इसमें 2 तत्व हैं। ये सारे जीव के बाद जो आए हैं वे अजीव के मिश्रण से, अजीव के संयोग से हुआ। ये 8 विकारी भाव हैं। एकमात्र जीव जो है वह निर्विकारी शुद्ध आत्मा, ऐसा कहा जाता है। ये 9 तत्वों को जानने वाला वही सम्यक भी होता है। अंतःदशांग सूत्र में जिस समय अर्जुन वाली ने पूछा परिचय आप कौन हैं, तो क्या उत्तर दिया, मेरा सुदर्शन नाम है, मैं अमुक नगरी में रहता हूँ, अमुक कार्य करता हूँ। ऐसा ही परिचय जैसा आप देते हैं दिया होगा। क्या दिया? एक मुमुक्षु पूछ रहा है, एक जिज्ञासा लेकर के पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन है। मैं जीवाजीव का जानकार श्रवणोपासक सुदर्शन सेठ हूँ। यहाँ श्रवणोपासक के पहले क्या लगाया? जीवाजीव का जानकार, यानी जीव और अजीव का जानकार होना, उसके बाद संयम आता है। उसके पहले का संयम नहीं। वह तो मात्र अशुभ भाव से हटकर के शुभ भाव में आने से कुछ पुण्य का उपार्जन करा सकता है, परंतु निर्जरा के कारण में तो मूल सबसे पहले कहा कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या मान्यता के कारण से मैं जीव को अजीव और अजीव को जीव, तत्व को अतत्व, अतत्व को तत्व, सत को असत और असत को सत, ऐसा विपरीत मानता आ रहा था। वस्तुतः जैसा स्वरूप है वैसा नहीं, और जैसा नहीं है वैसा है, ऐसा जान रहा था। वह जानना मिटे तब कहा जाता है जीवाजीव का जानकार। इसलिए मूलतः कहा गया है कि जीव का जानकार होना चाहिए, अजीव का भी जानकार होना चाहिए। यहाँ यदि हमारे आगमों में आया है कि तत्व 9 होते हैं, बहुत से भाई बहन तत्वार सूत्र को रखते हैं और वहाँ पर उमा स्वामी आचार्य ने 9 की जगह 7 तत्व दिए हैं। आप कहेंगे ये मतभेद क्यों है? एक तत्ववेता तो ऐसा कहता है, दूसरा ऐसा कहता है, कौन सा सत्य है? संख्या से कोई अर्थ नहीं निकलता है। वहाँ यदि 7 कहें तो पुण्य और पाप ये दोनों आश्रम में सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने उनको पृथक से नहीं किया तो 2 कम। उन्हीं के कहें मूलतः तो ये उमा स्वाति वे मानते हैं, हम नाम में उमा स्वामी ऐसा मानते हैं। वस्तुतः कोई कहते हैं 2 भिन्न भिन्न हैं, कोई कहते हैं ये एक ही हैं, ये दिगंबराचार्य हैं। और इनके कहे जाते हैं आदि आचार्य कहें या महत्वपूर्ण इनके आचार्य बने जाते हैं कुंदकुंदाचार्य। और कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में 9 तत्व कहे। तो ये मत समझना कि दिगंबर 7 मानते हैं और श्वेतांबर 9 मानते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। थोड़ा सा क्रम में भी अंतर है।
संवर शास्त्रों में दिया, जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष, संवर निर्जरा पहले दिया और बंध और मोक्ष बाद में दिया। इसका कारण है कि अंत में मुझे समझना क्या है कि मैं बंधा हुआ हूं। जिस समय बंध से मुक्त होता है उस समय मोक्ष होता है। इसलिए इन दो तत्वों को आसपास रखा है। हमारे आत्माओं में यदि क्रम आया है जीव अजीव बंध, कारण है सबसे पहले मैंने ये समझा कि मैं तो जीव हूं और मेरे साथ ये अनादि से शरीर का संयोग माने या शरीर के संयोग के पीछे कर्मादि का संयोग माने या कर्मादि के मूल कारण रागादि का संयोग माने, तो ये अनादि से प्रभाव रूप में चला आ रहा है। यदि अनादि का संयोग है तो संयोग हुआ तो ये संयोग को ही बंध कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस संयोगी को अपना माना वैसे कर्म का बंध होता है। इसलिए यह जीव इस अजीव से बंधन में पड़ा क्यों, इस अजीव के बंधन से बंधा हुआ है। ये तीसरा तत्व हमारे यहाँ इसलिए आया है कि जीव इस अजीब उद्गल परमाणु के स्कंदरूप शरीर से जैसे अपना संबंध मानता है वैसे बंधन में पड़ जाता है, कर्म के बंध में। इसलिए क्रम में आया जीव अजीव बंध। फिर पूछा कि बंध होता किससे है, तो कहा जीव निरंतर शुभाशुभ भाव करता है। शुभाश्रव पुण्य का बंध, अशुभाश्रव पाप का बंध। इसलिए शुभ और अशुभ ये पुण्य और पाप बनते हैं, और क्योंकि पुण्य और पाप किया तो फिर कर्म का आश्रय होता है। और ये छह तत्व तो इस प्रकार से कहे जाएं कि ये विकार में जा रहे हैं। सातवें तत्व से कहा जाता है कि नहीं, अब ये निर्विकारी दशा आ रही है। वस्तुतः ये 8 के 8 विकारी भाव माने जाते हैं। मूलतः तो इसमें जीव है, शुद्ध तो मात्र एक तत्व है, और अजीव के विकार से यह जीव भी विकारी हो रहा है। और मात्र अजीव के विकार से जीव विकारी हो रहा ऐसा भी नहीं है, जीव के विकार से अजीव विकारी हो रहा है, अजीव के विकार से जीव विकारी हो रहा है। दोनों एक दूसरे से विकृत हो रहे हैं। अपेक्षा से निश्चय से जीव शुद्ध है, उद्गल परमाणु यह भी शुद्ध है। दोनों अपने अपने स्वरूप में रहे तो शुद्ध ही हैं, परंतु दोनों अपने अपने स्वरूप में रहते नहीं हैं। यद्यपि षड द्रव्यों में कहा था कि यह उद्गल भी अपने स्वरूप में रहता है। अपेक्षा से कहा था कि एक उद्गल परमाणु शुद्ध माना जाता है मनुष्य की परिभाषा। जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, दूसरे उद्गल से जुड़ता है, हम कहते हैं अशुद्ध हो गए। उदाहरण के लिए कहते हैं पानी एकदम शुद्ध निर्मल, और मिट्टी भी अपेक्षा से कहोगे बिल्कुल शुद्ध है। और यदि दोनों मिल जाए तो मनुष्य की क्या परिभाषा की? कीचड़ मनुष्य की परिभाषा है। वे दोनों अपने अपने में अपना अपना काम कर रहे हैं, वे तो अपने ही स्वरूप में लीन हैं। उन दोनों का स्वभाव ही है कि एक उद्गल परमाणु दूसरे उद्गल परमाणु से जुड़ता है। ये बात पहले आई थी, उद्गल के पर्याय में आई थी कि ये संयोग और विभाग, याद है कि भूल गए? संयोग और विभाग किसके लक्षण? तो कहा ये उद्गल के पर्याय के लक्षण हैं। संयोग और विभाग का अर्थ होता है, संयोग होता है तो वियोग भी होता है, संयोग वियोग है तो विभाग भी होता है। विभाग होते होते ऐसा भाव हो जाता है जिसका और भाग नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु शुद्ध होता है। परंतु वह अधिक से अधिक कितनी देर तक शुद्ध रह सकता है? तो अधिक से अधिक तो संख्यात असंख्यात काल में, परंतु फिर वह दूसरे परमाणु से जुड़ता ही जुड़ता है।
इसलिए कहा जाता है कि यद्यपि दोनों अपने अपने स्वभाव में शुद्ध ही हैं, कार्बन वर्णा के पुद्गल जिस समय जीव ने कोई विकार का भाव किया, वैसे ही वे आकर के जीव के साथ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होकर के बद्ध स्पष्ट होते हैं। तो कहा गया वे कार्बन वर्णा के पुद्गल विकृत हो गए। अब क्या कहलाएंगे? पहले क्या कहलाते थे? पहले कहलाते थे कार्बन वर्गणा। तो कार्बन वर्गणा अपने आप में तो शुद्ध है, परंतु मेरा विकार का भाव मिला उसे, तो क्या हो गया? बहुत ही विकृत हो गया। और फिर मैं कहता हूं कि इसके विकार से मैं विकृत हो गया। किसके विकार से? कि जैसे मेरे साथ यह ज्ञानावरण आदि कर्म रूप में परिणमित हुआ, अब जिस समय वह उदय में आता है उस समय मैं क्या करता हूं कि उस कर्म के अनुसार भाव करता हूं। तो कर्म के अनुसार भाव किया तो मेरा विकार का भाव गया। इसलिए कहते हैं अकेला कोई भी विकार ग्रस्त नहीं होता है। जीव के विकार से पुद्गल विकृत होता है, पुद्गल के विकार से जीव विकृत होता है। और इस कारण से ये दो तत्व मिलकर के फिर 9 तत्व बनते हैं। आप कहेंगे कि संवर निद्रा मोक्ष भी तो शुद्ध है, शुद्ध तो नहीं है। अभी ये समझने के लिए कहा गया है, जब तक उसको तत्व का मूलभूत स्वरूप जान करके अपने उस अनात्म तत्व से स्वतः अलग न हो जाए, तब तक कहा जाता है अशुद्धि है। संवर तत्व में अशुद्धि में क्यों बिना, विकार में क्यों बिना? इसलिए बिना कि अभी तो क्रम चल रहा है, इतने अंश में संवर हो गया है और शेष कर्म और देने आएंगे, आने वाले हैं, उनका क्या होगा? तो विकार है। निर्जरा में भी कहा अंश अंश निर्जरा करता है, तो वह भी पूर्ण निर्विकारी दशा में नहीं है। और मोक्ष भी क्रमशः है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय पूर्णतः वह सर्व विकारी भावों से परे होता है उस समय वह शुद्ध होता है। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि ये नए विवक्षा व्यवहार नए से है। ये 9 तत्व किसकी अपेक्षा से कहे गए? ये व्यवहार से समझने के लिए कहा है कि ये 9 तत्व हैं। तो व्यवहार वचन है जिसने इन तत्वों का निश्चय कर लिया और अपने आप में ये जान लिया कि मैं तो मात्र जीव तत्व हूं, इन शेष सारे अजीव तत्वों से, अनात्म तत्वों से मैं पूर्णतः भिन्न हूं। ऐसा जानने के बाद फिर उसको ये तत्व स्वरूप समझने की आवश्यकता है क्या कि नहीं? इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं, मैं तो उस अवस्था को प्राप्त हो जाऊं जो नया अतीत है। कौन सी अवस्था? नया अतीत अवस्था। ये 13वें गुण स्थान पर उनको नए जानने की आवश्यकता है क्या? क्या उनको इस प्रकार से व्यवहार नए से जीव का ऐसा स्वरूप है, निश्चय नए से जीव का ऐसा स्वरूप है, ये कब तक समझना है उसको? जब तक वह अपने आप को इन भिन्न द्रव्यों से, भिन्न तत्वों से अलग न कर ले, तब तक तो समझना है। समझने के बाद आवश्यकता ही। इसे कहते हैं ये मात्र हमने समझने के लिए 9 तत्व दिए हैं। तो जब तक समझ रहे हैं तब तक वह मात्र तत्व है, शुद्ध तत्व। तो इनको समझ करके जिस समय सारे विकारों से मैं पृथक हो जाता हूं, उस समय शुद्ध तत्व प्रकट हुआ है। इस अपेक्षा से यहाँ मात्र मैं आत्म तत्व ये शुद्ध तत्व है। फिर कहीं कहा यह द्रव्य है कि तत्व है। अपेक्षा से यह 6 द्रव्यों में है तो जीवात्मिक काल भी हूं। और चूंकि यह जीव अन्य द्रव्यों से संयोगित होता है, इसलिए फिर ये 9 तत्व कहलाते। कैसा स्वरूप है जीव का, कैसा स्वरूप है इसके साथ संयोगी इस पुद्गल का या पौद्गलिक शरीर का? भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर मिलते हैं। एक व्याख्या प्रकृति सूत्र में जिस समय एक पिंगल निर्ग्रंथ ने एक परिव्राजक से कंदक
उनसे पूछा, आप इतनी तपस साधना करते हैं, जंगलों में रहकर, तंद्राओं में, गुफाओं में रहकर के इतनी उत्कट साधना करते हैं, तपस साधना में लीन है, आप जरा ये तो बताओ कि जीव कैसा होता है, किसके लिए साधना कर रहे हो? जीव सादी है या शांत है, अनादि है या अनंत है? प्रश्न तो और भी थे, परंतु क्योंकि अभी हमें जीव स्वरूप समझना, इसलिए यहीं तक सीमित रखते हैं। लोक की बात निकली थी, उस समय लोक का स्वरूप बताया था। जीव का स्वरूप कैसा है, लोक का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है, सिद्धि का स्वरूप कैसा है, फिर जन्म मरण का कारण कौन है, फिर समाधि मरण कैसा होता है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे थे। उनमें से पहला प्रश्न, जैसे पिंगल निर्गंत ने उनसे पूछा और उन्हें उत्तर नहीं आया, तो उन्हें अपने ही स्वयं के अस्तित्व के बारे में शंका उठी। स्वयं के अस्तित्व में शंका, उसी से कहा शंकित, कांक्षित, निर्विचिकित्स, ऐसा होकर के वे जो तत्व के विशेषज्ञ हैं उनके पास जाकर के पूछूं तो वे कौन, कि सर्व के सर्वदर्शी तीर्थंकर महावीर के पास जाऊं। वहां जाते हैं और पूछा, भगवान ये जीव सादी है कि शांत है, या अनादि है, या अनंत है? महावीर सीधे उत्तर नहीं देते, आज कैसे देता हूं, सीधा है ना, सादी शांत है या अनादि अनंत है, ऐसा नहीं, अपेक्षा से उत्तर देते हैं। अपेक्षावाद कहो या नयवाद कहो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जीव का स्वरूप कैसा है? द्रव्य से जीव एक है, एक है का अर्थ है कि गिनती हो गई, प्रारंभ भी है और अंत भी है, इसलिए सादी शांत हुआ। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछने का कारण क्या हुआ? कारण इसलिए हुआ कि कोई ईश्वरवादी ऐसा मानते हैं कि ये सारे चराचर जगत की रचना करने वाला एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो जितने भी ये जीव हैं ये उसने रचे हैं, और फिर वह जो जो भूमिका जिस जिसको देता है भूमिका पूरी हो जाए, और फिर वह चाहे तो अपने में मिला देता है। तो सादी शांत हुआ कि जीव उस ईश्वर ने उत्पन्न किया, फिर अपने में मिला लिया, तो सादी शांत हुआ। तो यहाँ शंका हुई है कि सादी शांत है, कैसा माने? कोई कहता है कि नियति के अनुसार स्वतः होता है, कोई कहता है इस प्रकार से कोई इसकी रचना करता है, फिर कोई इसको नाश करता है, कोई कहता नहीं है तो अनादि है, ध्रुव तत्व है, शाश्वत निरंतर रहता है। तो षट द्रव्य और त्रिपति के विवेचन में विस्तार से बात पर विचार किया था। यहाँ मात्र इतना समझना है कि सादी शांत है क्या? तो भगवान कहते हैं द्रव्य से सादी शांत है, क्षेत्र से कैसा? तो कहा वह असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी का अर्थ हुआ संख्या चाहे गिनी नहीं जा सकती है, तब भी अनंत की संख्या नहीं है, इसलिए सादी शांत, गिनती हो सकती है और उस गिनती का अंत भी आता है, क्योंकि प्रदेश अनंत नहीं है। द्रव्य से क्षेत्र से अब थोड़ा सा अंतर, यहाँ 6:2:10 में आया हुआ है। एक भिन्न प्रश्नकर्ता उनसे जब कहा द्रव्य से जीव कैसा, द्रव्य से अनंत है, द्रव्य से जीव कैसे, एक 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 करते हुए अनंत है, ऐसा क्यों उत्तर दिया? यदि कहते कि जीव एक है, एक आया स्थानांक सूत्र का पहले सूत्र, आत्मा एक है, तो ईश्वरवादियों की बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरवादी में तो यही कहते हैं कि आत्मा एक है, तो मिथ्या प्ररूपणा हो जाती। इस कारण से यह दूसरी अपेक्षा ने कहा कि एक एक करते हुए अनंत है। ये एक कहने का भी अर्थ है और अनंत कहने का भी अर्थ है। महावीर की वाणी निरर्थक हो ही नहीं सकती, दोनों में कुछ न कुछ सार्थकता है। इस अपेक्षा से कहा कि एक एक है, तब भी प्रत्येक का स्वतंत्र अस्तित्व है, प्रत्येक का एक दूसरे से गुणों की अपेक्षा से पूर्णतः मिलता हुआ है। एक जीव और दूसरे जीव में कोई अंतर गुण अपेक्षा से नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे जो गुण हैं, यदि एक
जीव में है तो दूसरे में भी है। समानता तो है, परंतु फिर भी वे समानता लिए हुए भी एक दूसरे से पूर्णतः अस्तित्व में भिन्नता रखते हैं। इसलिए एक ही आया कहना भी सत्य है और एक एक करते हुए अनंत है ये कहना भी सत्य है। दूसरी अपेक्षा से कहा, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश, परंतु जिस समय 7 प्रकार के समुद्घात आए हैं उनमें जीव अपने उन आत्म प्रदेशों को विस्तारित करता है। मान लो वेदना समुद्घात है, वेदना के उन पुद्गलों को स्पर्श करने के लिए वह अपने मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर में विस्तारित करता है और बाहर के पुद्गलों को स्पर्श करके वापस संकोच कर लेता है, अपने मूल शरीर में वापस ले आता है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों को विस्तारित कर देना केवली समुद्घात। जिस समय सातावेदनी कर्म अधिक हो और आयुष कर्म कम हो उस समय केवली परमात्मा केवली समुद्घात करते हैं। उस समय अपने आत्म प्रदेशों को विस्तार कहां तक कर सकते हैं कि पूरे लोक में फैला। इसलिए यहां 2:10 व्याख्या प्रज्ञप्ति में कहा, द्रव्य से लोक प्रमाण है। लोक का प्रमाण कितना? को लोक का स्वरूप मेरे बता चुके हैं। लोक का प्रमाण कितना? लोक का स्वरूप क्या? ये जिस समय आकाशास्ति काल के बताए थे तो लोक किसको कहा? लोकाकाश को कहा ना, आकाशास्ति काल। तो आकाशास्ति काल का कैसा स्वरूप बताया था? असंख्या। आकाशास्ति काल कहो या लोक कहो, कितना इसका प्रमाण है कि असंख्यात प्रदेश। यदि आकाश असंख्यात प्रदेशी है, लोक असंख्यात प्रदेशी है, तो आत्मा कहां तक विस्तार कर सकता है अपना? कि पूरे लोक में इसका विस्तार कर सकता है। इसलिए कहा क्षेत्र से यह आत्मा कैसा? लोक प्रमाण। जितना लोक का प्रमाण है उतना इसका प्रमाण है। इससे यह अर्थ नहीं समझना कि कण कण में भगवान है। क्यों? सर्वांतरयामी जीव आत्मा ऐसा हम नहीं मानते। सर्वांतरयामी यानी सर्व को जानने वाले, घट घट को जानने वाले, घट घट में विराजे हुए भगवान हैं। ये परिभाषाएं आपके यहाँ की नहीं है, उधार दी हुई है आपने, हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ मात्र घट घट में विराजमान है, ये हमने उनकी नकल करके इस प्रकार के स्तवन बना लिए हैं। वस्तुतः आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेशों में अवगाहना करके रहता है, आपके घट में आकर रहता है। वो घट घट के अंदर यानी आपके कौन? महावीर आपके घट में बैठे हुए। अरे आपके घट में बैठे हुए हैं क्या वो? कि अपने आत्म प्रदेशों में अवगाहन किए हुए हैं। अपने आत्मा में, अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में उन्होंने अवगाहना कर रखी है। एक प्रदेश भी बाहर चिटक करके नहीं जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वे तो अपने आप में अवस्थित रहते हैं, ये दूसरों में कहाँ रह रहे हैं। मात्र वो एक कुछ समय के लिए ही विस्तारित करते हैं, संकोचित कर देते हैं। ये संकोच विस्तार क्या बना? किसे कहते हैं संकोच और किसे कहते हैं विस्तार? आपको माता पिता से कभी सुनाई दिया हो, जन्मे थे तब कितने बड़े थे? 6-7 कौन क्या होंगे? और लंबाई कितनी थी? गिरंती कितनी थी? पूछा क्या? अरे 6-7-8 इंच होगी, 10 इंच होगी। और अभी पूछे कि भाई अभी लंबाई कितनी है? कि अब 6 फुट है। और अब वजन कितना हो गया? 6-7 पाउंड की जगह कि 60-70 किलो हो गया, 100 किलो हो गया। जिस समय जन्मे थे उस समय आत्मा के प्रदेश कितने थे और अभी कितने? समान ही है। तो फिर पहले कहाँ रह रहे थे और अब कहाँ रह रहे हैं? कि पहले जो शरीर मिला था, जो गर्भ में छोटा सा शरीर था, उस समय उतने से मैं संकुचित करके रह रहा था। और जैसे जैसे ये पुतलों के बढ़ने से
यह शरीर बड़ा होता गया, अपने आत्मा के प्रदेशों को सर्व शरीर प्रमाण फैलाता गया। कहां रहता है आत्मा? हो गया। दूसरी बात पूछा है, पिछले रविवार को पूछा था और मैंने कहा एक शरीर में रहता है कि आकाश में रहता है, फिर भूल जाते हैं। अभी कहा कि यह शरीर प्रमाण विस्तारित करके अपने आप में रहता है, शरीर प्रमाण विस्तारित रहेगा। यहां पर ये क्षेत्र जो है वह शरीर का जितना क्षेत्र है उतना ही क्षेत्र, उतनी ही अवगाहना आत्मा की भी। शरीर कितने में फैला हुआ है कि जितने में शरीर फैला हुआ उतने में आत्मा के प्रदेश भी फैले हुए। कैसे पता लगेगा कि यहां आत्मा के प्रदेश है कि नहीं? जरा मच्छर आंख के ऊपर पलक पर आके बैठे तो अनुभव आता है, तो वहां आंख के पलक पर आत्मा के प्रदेश है क्या? और कांटा चुभ जाए, जरा सी कंकरी ले जाए पाँव में तो अनुभव आता है। बाल काटते उस समय, नाखून काटते उस समय अनुभव आता है? कहाँ आता है? यदि कष्ट होता हो तो बाल कट ही नहीं सकते, और कष्ट होता हो तो नाखून कट ही नहीं सकते। इसका अर्थ हुआ कि दो अंश तो इसमें ऐसे हैं कि जिसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है, ये बाल और नाखून। जरा सा ज्यादा कट जाए नाखून तो उसको दुख रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वो जो सूख गया है वह तो निर्जीव हो गया, बाल वो निर्जीव हो गया। शेष जितना भाग है उसके साथ क्या है कि उसके साथ आत्मा के प्रदेश, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा के प्रदेश भी हैं। क्षेत्र एक है, निवासी कितने हैं? क्षेत्र एक है, निवासी कितने हैं? एक ही क्षेत्र में निवास करने वाले कितने रह रहे हैं? इस शरीर प्रमाण क्षेत्र, और एक शब्द दिया था शास्त्री, क्षेत्रावगाह। एक ही क्षेत्र में अवगाहना किए हुए अभी शरीर और आत्मा दोनों हैं। और भी कोई है क्या? नहीं भाई, किसको पूछे? और भी है क्या इसके साथ? अरे और है क्या कोई? जी, धर्मास्ति है, अधर्मास्ति है, आकाशास्ति है, काल है, ये चार भी तो है। ये शस्त्र बताया तो कहा था कि यदि हाथ ऊपर उठा है तो धर्मास्ति के कारण से उठा है, हाथ को नीचे ले गए वापस तो अधर्मास्ति के कारण है। ये शरीर कहो कि ये सारे कहो रहते कहाँ हैं कि हम सब आकाश में रहते हैं, इस अवगाहना में छांव रह रहे हैं। और काल बता रहा है कि यह हाथ कहो ये शरीर को 73वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, 74वां पूरा होने जा रहा है, इसका अर्थ काल है। और खुद के लिए शरीर और जीव में तो एक ही क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं? छहों द्रव्य रह रहे हैं, परंतु छहों अपने अपने अस्तित्व में रहते हैं। कोई किसी का अस्तित्व नष्ट नहीं करते हैं, प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसे द्रव्य से, क्षेत्र से तो संकोच और विस्तार, यानी यदि निबोध का शरीर मिला होगा तो उस समय मैंने अपने आप को संकुचित करके उतना छोटे से शरीर में रहा। हाथी का मिला होगा तो हाथी तक विस्तारित करके रहा। ये संकोच विस्तार की शक्ति आत्मा में पड़ी हुई। क्यों? ये किसने दी है? उसका क्या प्रश्न? ये इसमें स्वतः इस प्रकार की शक्ति पड़ी हुई। काल से कैसा है? तो काल से यहां आया दो, एक व्याख्या प्रकृति में त्रैकालिक। त्रैकालिक का अर्थ होता है भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा। त्रैकालिक के स्थान पर स्थानांत सूत्र में आया हुआ है, यह ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, अवस्थित है, अव्यय है। ऐसे पांचों छह शब्दों की व्याख्या उस समय षड द्रव्य के विवेचन में की थी। अर्थ तो सबके समान निकलते हैं, परंतु फिर भी प्रत्येक शब्द का पृथक अर्थ भी है। ध्रुव कहो चाहे नित्य कहो चाहे शाश्वत कहो, ये सारे एक ही हैं,
परंतु फिर भी कोई शंका न रह जाए इसलिए इतने शब्दों का ज्ञानी ने उपयोग किया है। और जैसे ही कहा कि त्रैकालिक है, वैसे अब इसको कैसा कहा जाएगा? सादी शान या अनादि अनंत। अनादि अनंत। त्रैकालिक का क्या अर्थ हुआ? भूत में था, कब था? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। जिस समय प्रारंभ होता है उपजाग मेरे चैतन्य प्रभु, उस समय आप समझते मेरे क्या करना प्रार्थना में? बड़े महाराज साहब का प्रवचन होगा तब चलेंगे। अरे मूलभूत तत्व तो छूट गया वो प्रार्थना में। उसमें आया है कि जन्मने वाला कौन, ये मरने वाला कौन? ये तो पुद्गल का संयोग और वियोग है। मैं तो जन्मने वाला हूं ही नहीं, और जन्मा और जस अमर अविनाशी, ऐसा मेरा स्वरूप है। और यदि ऐसा पता लग जाए कि मैं तो